ANY के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेहतरीन मलयालम फिल्मों में से एक तन्यवर्तनम के बारे में। लोहिता दास द्वारा लिखित और सिबी मलायल द्वारा निर्देशित 1987 की मलयालम ड्रामा फिल्म थानियावर्तनम में कई कलाकारों ने अभिनय किया है, जिसमें स्कूल शिक्षक बालगोपालन की भूमिका में मम्मूटी, चाचा के रूप में थिलाकन, गोपीनाथ के रूप में मुकेश और बालगोपालन की मां के रूप में कवियूर पोन्नम्मा शामिल हैं। रिलीज होने पर एक पंथ क्लासिक मानी जाने वाली यह फिल्म मनोवैज्ञानिक विषयों पर प्रकाश डालती है और बीते युग में प्रचलित सामाजिक मानदंडों के हानिकारक प्रभाव की पड़ताल करती है। मम्मूटी द्वारा चित्रित बालगोपालन शुरू में तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। हालांकि कहानी में एक काला मोड़ आता है, क्योंकि उस युग में सामाजिक अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी के कारण बालगोपालन का जीवन बर्बाद हो गया। समाज की जांच और निर्णय गहराई से व्याप्त पारंपरिक मान्यताओं के साथ मिलकर उसके पतन में योगदान करते हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण तत्व बालगोपालन द्वारा अनुभव किया गया एक दुस्वप्न है, जहां वह जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनता है, जो परंपराओं के प्रति उसके बंधन और इन परंपराओं की बंधक जैसी पकड़ का प्रतीक है। इन्हीं जंजीरों ने उसके चाचा को फंसा लिया था, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। थानियावर्तनम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने वाली सबसे सम्मोहक भारतीय फिल्मों में से एक है। संवेदनशील विषयों से निपटने के बावजूद फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों से उत्कृष्ट समीक्षा मिली। निर्देशक राम ने यहां तक कि पेरांबू के लिए मम्मूटी को मुख्य भूमिका में लेने का कारण थानियावर्तनम का हवाला दिया। विशेष रूप से फिल्म ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो ऐसे सूक्ष्म और नाजुक विषयों से निपटने वाली फिल्मों के लिए दुर्लभ है। आज भी थानियावर्तनम को पूजनीय दर्जा प्राप्त है और इसने पंथ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारत के प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक कमल हसन ने फिल्म के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की है और इसे अपनी पसंदीदा 70 भारतीय फिल्मों में सूचीबद्ध किया है। थिलाकन की मुख्य भूमिका के लिए मम्मूटी की सिफारिश और लोहिता दास की पटकथा, वैज्ञानिक सटीकता और यथार्थवादी चित्रण द्वारा चिन्हित थानियावर्तनम के स्थायी प्रभाव और प्रासंगिकता में योगदान करती है। केरल के विचित्र गांव में बालगोपालन मास्टर, जिन्हें प्यार से बालन मास्टर के नाम से जाना जाता था, ने सरकारी सेवा में एक स्कूल ड्राइंग शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन व्यतीत किया। उनका अस्तित्व उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमता था, एक पत्नी, 2 बच्चे, एक माँ, गोपी नाम का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। एक घटते हुए लेकिन गौरवान्वित नायर संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी एक पारंपरिक मातृसत्तात्मक समाज में सामने आती है, जहाँ करनावर बड़ी निर्णय लेने की बागडोर रखती है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में गहराई तक जड़ जमाए बालन के परिवार के पास एक गहरा रहस्य है। उनके चाचा श्रीधरन, जिन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त माना जाता है, एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से जकड़े हुए हैं। एक प्राचीन अभिशाप का परिणाम है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक पूर्वज द्वारा किया गया पाप, कुल देवी की मूर्ति को एक कुएं में फेंकना, प्रत्येक पुरुष वंशज पर एक छाया डालना, प्रत्येक पीढ़ी से एक को पागलपन की निंदा करना। जब श्रीधरन का निधन हो गया तो गांव की हवा में एक भयावह सवाल घूम गया, अगला कौन होगा, बालन या गोपी? एक भयावह रात में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि बालन को एक भयानक दुस्वप्न का अनुभव होता है। परिवार को संदेह है कि वह पागलपन का शिकार हो रहा है। ये धारणा जंगल की आग की तरह पूरे गांव में तेजी से फैल रही है। गलत व्याख्याएं और संदेह बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि बालन के छात्र भी उसे एक पागल के रूप में देखते हैं। शरण की तलाश में बालन छुट्टी और स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है, जबकि गोपी शिक्षा और प्रगतिशीलता से लैस बालन की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक चिकित्सक से परामर्श करता है। चिकित्सक की सद्बुद्धि की घोषणा के बावजूद गांव असंबद्ध बना हुआ है। स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि बालन का परिवार उसकी पत्नी और बच्चों को अपने चुनौतीपूर्ण बड़े सदस्य के बारे में सच्चाई छिपाते हुए छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अंततः समाज के कठोर निर्णय ने बालन को शरण लेने और इलाज कराने के लिए प्रेरित किया। रिहा होकर, मानसिक और शारीरिक रूप से टूटकर, उसने खुद को उसी अंधेरे कमरे में कैद कर लिया, जहां एक बार उसके चाचा को कैद किया गया था। समाज का निरंतर उत्पीड़न तेज हो गया है, जिससे बालन मानसिक रूप से वश में हो गया है। दुख की बात है कि बालन की मां अपराध बोध और सामाजिक दबाव के कारण देवी से क्षमा के अनुष्ठान के दिन उसे जहर दे देती है। एक दुखद मोड़ में जिन हाथों ने उसे चावल का पहला निवाला खिलाया था, वे ही उसकी मृत्यु का साधन बन गए। पश्चाताप से ग्रस्त होकर वह भी अंधकार का शिकार हो जाती है, परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर किए गए जघन्य कृत्य के लिए खुद को माफ करने में असमर्थ हो जाती है।
अगले वीडियो में मोहनलाल की फिल्म थरवरम की चर्चा है। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।